Hello students and welcome back to Roshi's Education Point. Today we are starting with a new class and new chapter. The class is class 3rd we are starting and chapter 1 of your science textbook. The name of the textbook is Science Mission and this is the first chapter. The name of the chapter is Living and Non-Living. तो आज हम जो बात कर रहे हैं हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की। वी ऑलरेडी नो, अब हमने लास्ट क्लास में यानी कि जब आप क्लास 2 में थे तब हमने पढ़ा था दैट सम थिंग्स आर लिविंग एंड सम थिंग्स आर नॉन लिविंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि लिविंग होती है और कुछ ऐसी भी होती हैं विच आर नॉन लिविंग। मूविंग फर्दर, देर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती है। सम ऑफ देम आर अलाइव वाइल अदर्स आर नॉट। इनमें से कुछ अलाइव रहते हैं, अलाइव यानी कि ज़िंदा रहते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि ज़िंदा नहीं होती हैं। द थिंग्स दैट आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जो अलाइव हैं, जो ज़िंदा हैं, ऐसी चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सभी को हम लिविंग थिंग्स मानते हैं। थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ें विच आर नॉट अलाइव, जो ज़िंदा नहीं है, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स देखो। थिंग्स लाइक स्टोन्स, रॉक्स, माउंटेन्स एंड सॉइल आर नॉट अलाइव। पत्थर होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, या फिर सॉइल हमारी मिट्टी होती है, इन चीज़ों में जान नहीं होती है, दे आर नॉट लिविंग, और इस वजह से इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं। सी, व्हाट कैन लिविंग थिंग्स डू। अब मैंने बोला ये वाली चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं, ये वाली नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लिविंग थिंग्स होती क्या क्या हैं। कंपेयर योर पेट डॉग विद योर टॉय कार। आपके घर में अगर कोई खिलौना है तो उस टॉय कार को आप अपने डॉग से कंपेयर करो, क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है दोनों में। What things can the dog do that the toy car cannot? हमको ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है जो कि डॉग कर सकता है लेकिन एक टॉय कार कभी भी नहीं कर सकती है। Let us look at the pictures below and fill in the blanks with the words can or cannot. Before we start this, there is a box known as mnemonics. पहले हम इसे रीड करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Here it is written, my brother finds gold finger ring lustrous. See, यहाँ पर ना ये जो लाइन होती है इसका जो फर्स्ट लेटर्स है आपको उसको देखना है। जैसे माई में होता है एम, तो एम से आया मूव। जो ये लिविंग थिंग्स होती है ना, सारी लिविंग थिंग्स मूव कर सकती है। मूव करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। फिर है ब्रदर का फर्स्ट लेटर है ब्री, तो बी से बना ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकती है, वो सांस ले सकती है। इट कैन ब्रीथ इन एंड इट कैन ब्रीथ आउट। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सब के सब ब्रीथ भी कर सकती हैं। फिर है फाइंड्स, फर्स्ट वर्ड है एफ से बना फूड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो खाना खा सकती हैं, दे कैन ईट फूड। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी फूड को नहीं खा सकता। नेक्स्ट इज जी स्टैंड्स फॉर गोल्ड। फर्स्ट लेटर आया जी से आया ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी बड़े नहीं हो सकते हैं। फिर है फिंगर,
फर्स्ट लेटर एफ, एफ से आया फील। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो चीज़ों को फील कर सकती हैं। वो खुश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, उनको दर्द हो सकता है। तो ये सारी जो फील होती है, जो इमोशंस होते हैं, ये सब सिर्फ एक लिविंग थिंग्स में हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी फीलिंग्स नहीं होती है। मूविंग फर्दर, रिंग, फर्स्ट लेटर आर, आर से बना रिप्रोड्यूस। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इनसे हम लोग बेबीज़ को बॉर्न कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। द लास्ट वन इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का वर्ड स्टार्ट हुआ एल से। एल मतलब लाइफ स्पैन। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं होती है। तो ये डिफरेंसेस थे एक लिविंग थिंग में और एक नॉन लिविंग थिंग में। अब हमें क्या करना है एक्टिविटी में, हमें इस टॉय कार को एक पेट डॉग से कंपेयर करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक डॉग कर सकता है और एक टॉय कार नहीं कर सकती है। नाउ सी, इधर लिखा है अ टॉय कार डैश मूव ऑन इट्स ओन। क्या एक टॉय कार खुद से बिना किसी की हेल्प से मूव कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। बिना किसी की हेल्प से कभी भी एक टॉय कार मूव नहीं कर सकती है। तो आप यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट। और सिमिलरली अगर हम डॉग के लिए देखें तो अ डॉग डैश मूव ऑन हर ओन। क्या एक डॉग बिना किसी की हेल्प के मूव कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे अ डॉग कैन मूव। नंबर 2, अ टॉय कार डैश ब्रीथ। क्या एक टॉय कार ब्रीथ कर सकती है? बिल्कुल नहीं, कभी भी एक टॉय कार ब्रीथ नहीं करती है। तो आंसर है कैन नॉट। अ टॉय कार कैन नॉट ब्रीथ। ऑन द अदर हैंड, अ डॉग, क्या एक डॉग ब्रीथ कर सकता है? बिल्कुल हाँ, एक डॉग ब्रीथ कर सकता है। तो हम लिखेंगे CAN, कैन। नंबर 3, अ टॉय कार डैश ईट फूड। क्या एक टॉय कार खाना खा सकती है? कभी नहीं। अ टॉय कार कैन नॉट ईट फूड। वेयर अगर हम डॉग देखें तो अ डॉग कैन ईट फूड। डॉग जो है वो खाना खा सकता है। अ टॉय कार कैन नॉट ग्रो। टॉय कार कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन अ डॉग कैन ग्रो, एक डॉग बड़ा हो सकता है, वो ग्रो कर सकता है। तो ये हमने डिफरेंसेस देखे बिटवीन अ पेट डॉग एंड अ टॉय कार। यहाँ से हमने क्या सीखा? सम थिंग्स आर लिविंग एंड सम थिंग्स आर नॉट। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग एंड स्टोन आर नॉट। लिविंग थिंग्स हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन। लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसा कि हमने अभी न्यूमोनिक्स में रीड करा था। एक बार दोबारा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट सेज दे मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, दे ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकती है, सांस ले सकती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ब्रीथ नहीं कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, दे नीड फूड। लिविंग थिंग्स को टाइम टू टाइम फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, जिससे ही उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को कभी भी फूड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4, दे ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, वो टाइम पीरियड के साथ साथ अपनी साइज़ में भी बड़े या छोटे हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 5, दे फील। लिविंग थिंग्स को चीज़ें फील होती है, उनको चोट लग सकती है, उन्हें खुशी होती है, दे फील सैड, सारे इमोशंस उनके अंदर होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसे कोई इमोशन नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 6, दे रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स, एज आई सेड, कैन गिव बर्थ to their young ones,
लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा नहीं होता है. दे कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. पॉइंट नंबर 7, दे हैव लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग्स की एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है. ये फिक्स होता है कि इतने सालों के बाद इनकी डेथ हो जाएगी. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के पास ऐसी कोई लाइफ स्पैन नहीं होती है. लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. और इसी वजह से हमने बोला है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से काफ़ी अलग हैं. दे आर डिफरेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक सेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स के बारे में हमने 7 पॉइंट्स पढ़े अभी. उन्हीं 7 पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं. पॉइंट नंबर 1 सेज लिविंग थिंग्स मूव. Animals move from place to place in search of food, water, shelter, and to protect themselves from their enemies. Movement of animals from one place to another place is called locomotion. जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं, चलकर जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं, कैसे भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या तो खाने की सर्च में, वाटर की सर्च में, रहने के लिए जगह, या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर हम मूव करते हैं, देन वी से कि मूवमेंट तो हो रहा है. और उसी का एक वर्ड जो हमें यहाँ पर डेफिनेशन में दे रखा है, दैट इज़ लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, उसी को लोकोमोशन बोला जाता है. सो व्हेन एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज कॉल्ड लोकोमोशन. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. अब अलग अलग एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. तो ये सारे एनिमल्स एक ही तरह से मूव नहीं करते हैं. इनका मूव करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होता है. जैसे अगर बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस वॉक कर सकते हैं, यानी कि चल सकते हैं, रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, और स्किप भी कर सकते हैं, कूद भी सकते हैं. तो ये सारे काम एक ह्यूमन बीइंग तो ईजिली कर सकता है. पॉइंट नंबर 2 सेज डियर, लेपर्ड एंड बफेलोज वॉक एंड रन विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. अभी जो तीनों एनिमल्स हैं ना, डियर, लेपर्ड्स एंड बफेलोज, ये तीनों वॉक कर सकते हैं और रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. कैंगरूज एंड रैबिट्स हॉप यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स. अब कैंगरूज और रैबिट्स, ये लोग क्या करते हैं, जंप कर सकते हैं, उछक सकते हैं, हॉप कर सकते हैं. और हॉप करने के लिए ये अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं. मंकी स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री यूजिंग देयर लिम्स एंड टेल. अब जो मंकीज़ होते हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर स्विंग करके झूलते हुए चले जाते हैं. तो वो अपने लिम्स और अपनी टेल, अपनी पूंछ का यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स मूव बाय फ्लाइंग यूजिंग देयर विंग्स एंड लेग्स. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर बर्ड्स, ये मूव करने के लिए उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं. और फ्लाई करने के लिए ये अपनी विंग्स और लेग्स का यूज़ करती हैं. फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स. जो फिशेस होती हैं, जो पानी में रहती हैं, उनको मूव करना होता है. तो मूव करने का मतलब उनको स्विम करना होता है. और स्विमिंग करने के लिए वो अपनी फिन्स का और अपनी टेल्स का इस्तेमाल करती हैं. बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीज यूज़ देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. वेब्ड फीट क्या होता है, ऐसे इस तरीके के लेग्स होते हैं, इनके फीट होती हैं. इसकी हेल्प से ये ईज़िली पानी में स्विम कर सकते हैं. तो जो बर्ड्स होती हैं, जैसे कि डक्स और गीज, देखो बोलने में तो ये बर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी बर्ड्स होने के बाद भी ये स्विम कर सकती हैं. और स्विम करने के लिए ये किसका यूज़ करेंगी, अपनी वेब्ड फीट का यूज़ कर लेती हैं. लास्ट पॉइंट, सम एनिमल्स
which do not have limbs use other parts of the body to move. कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके पास लिम्स ही नहीं होते हैं, तो वो फिर अपनी बॉडी का कोई दूसरा पार्ट यूज़ करते हैं मूव करने के लिए. Now see the example. Snails, snake and earthworms can slide, crawl on the ground using their muscles. अब हमने पढ़ा इनके पास लिम्स नहीं होते हैं, तो ये मूव करने के लिए अपनी मसल्स का यूज़ करती है और ये क्रॉल करते हुए यानी कि रेंगते हुए ये मूव कर लेते हैं. वेरियस प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट इन डिफरेंट वेज. अभी हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, बिकॉज प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं. अ सनफ्लावर टर्न्स टू फेस टूवर्ड्स द सन. ये सनफ्लावर क्या करता है, जिस डायरेक्शन में सन होता है, जहाँ पर भी सन होता है, ये सन की तरफ अपना फेस कर लेता है. Similarly, the tips of the seedlings bend towards light. जो seedlings होती हैं उनका हेड भी लाइट के डायरेक्शन में ही टर्न हो जाता है. Climber plant grows on support. Climbers ऐसे प्लांट होते थे जिनको, अब जैसे अगर ये प्लांट है, अगर यहाँ पर एक पोल है और इसको सपोर्ट मिल गया तो इसकी मदद से फिर ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं. The roots of plants move towards ground so as to absorb water. अब ये प्लांट जो होता है ना, प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ग्राउंड से ऊपर होता है और एक पार्ट ग्राउंड से नीचे होता है. तो ये जो इसकी रूट्स होती है ना, ये नीचे की साइड ग्रो करती हैं और ये ग्रो इसलिए करती हैं ताकि ग्राउंड के अंदर जो वाटर हो ये उसे अब्जॉर्ब कर सके. सो दैट मीन्स मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स को ब्रॉडली हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा. वन इज़ जो लैंड पे चलते हैं, देन जो वाटर में स्विम करते हैं और जो एयर में रहते हैं. अब अगर आप लैंड पे हो तो या तो आप वॉक करोगे या रन करोगे, या फिर आप हॉप करोगे, कूदोगे, या फिर आप स्विंग करोगे, झूलोगे, या फिर स्लाइड या फिर क्रॉल करोगे, रेंगोगे. तो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि वॉक करती हैं या फिर रन करती हैं. तो एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स, लैंड एनिमल्स लाइक लायन एंड एलिफेंट. ये लोग वॉक या रन करते हैं. नेक्स्ट इज़ जो हॉप करते हैं, जंप करते हैं. एग्जाम्पल हमने देखा रैबिट एंड कैंगारू. जो स्विम करती हैं, स्विंग करना यानी कि झूलना, मंकी, स्लॉथ एंड स्क्विरल. ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने का काम करती हैं, स्विंग करने का काम करती हैं. और लास्ट जो लैंड पे चलते हैं, दैट इज स्लाइड एंड क्रॉल, रेंगते हैं. स्नेक एंड स्नेल, इनके पास वॉक करने का कोई होता नहीं है, रन करने के लिए नहीं होता, ये जंप नहीं कर सकते हैं, स्विंग नहीं कर सकते हैं, ये स्लाइड और क्रॉल करते हैं. मूविंग फर्दर, हमारे पास वाटर है, वाटर में हम लोग स्विम करते हैं और एग्जाम्पल है फिश. एयर, हवा में फ्लाई करते हैं, एग्जाम्पल है बर्ड्स. सो वी विल कीप द वीडियो ओवर हियर ओनली. इतना ही पढ़ेंगे हम आज. रेस्ट वी विल डू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो फॉर टुडे आई विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट बिकॉज टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है. तो अभी चैप्टर आपका फिनिश नहीं हुआ है, देयर इज़ मोर इन दिस चैप्टर. तो आगे का पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.